I think now it's time to see whether US decision to attack Iran was a mistake or not. It needs proper strategic audit. Let's do it today. अमेरिका ने जो ईरान पे अटैक किया है उसको लेके बहुत सारे लोग अब ये बिलीव करते हैं कि दैट वाज अ मिस्टेक। उसकी 4 बेसिक रीजंस हैं। नंबर 1 तो ये कि ग्लोबल इंस्टेबिलिटी में इस अटैक ने इजाफा कर दिया। ईरान की जो स्ट्रेंथ है उसको इसने इंक्रीज कर दिया। तीसरा ये है कि एसिमेट्रिक थ्रेट्स जो हैं वो भी इंक्रीज हो गई और अमेरिका की जो रेडीनेस टू अटैक एल्सवेयर उसमें बहुत कमी वाक़या हो चुकी है। अब ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनको हम बारी बारी इसकी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करके देखते हैं कि इनका क्या मतलब है। अमेरिकन अटैक ने बेसिकली जो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी है उसमें इजाफा कर दिया। ये उसकी पहली मिस्टेक है। यानी इस मिस्टेक का जो पहला एंगल है अमेरिका के अटैक करने का, उसका ये एंगल है कि उसने जो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी है उसमें इजाफा कर दिया। वो कैसे हुआ इस तरह के ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल करके वो जो 20% ऑयल ट्रांसपोर्टेशन थी दुनिया की उसको डिसरप्ट कर दिया। उससे दुनिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो गया। दूसरा, ईरान ने ये किया कि जो रीजन है उसको एंगेज कर दिया और इस कॉन्फ्लिक्ट को रीजन में फैला दिया। तो ये दोनों को अगर हम इकट्ठा करके देखें तो हमें ये नजर आता है कि ग्लोबल इंस्टेबिलिटी में इजाफा हो गया। लेकिन ये अमेरिका की जो मिस्टेक है इसका लॉजिक फिर क्या बनता है? लॉजिक ये है कि एक रैशनल मिलिट्री एक्शन जो है उसका मकसद ये होना चाहिए कि वो कॉन्फ्लिक्ट को डिक्रीज करे। लेकिन अगर आपके मिलिट्री एक्शन ने कॉन्फ्लिक्ट को एक्सपैंड कर दिया है तो दैट इज अ मिस्टेक। इसकी आप एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जिस तरह 2003 में अमेरिका ने इराक पे अटैक करके सदाम हुसैन को रिमूव कर दिया। ओके, उन्होंने समझ लें एक ऑब्जेक्टिव जो था उसको अचीव कर लिया। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि एक लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वहां से पैदा हो गया। यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट था वो खत्म नहीं हुआ बल्कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत सालों तक फिर इंक्रीज हो गया और इससे फिर इसको अमेरिका की मिस्टेक देखा गया। अब अगर इस केस को सामने रखें तो जो ईरान है इस वक्त ईरान का जो केस है दैट ऑल्सो रिस्क सिमिलर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस पैटर्न। ये जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस का पैटर्न है ये ईरान के केस में भी हमें नजर आ रहा है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट अमेरिकन डिसीजन टू अटैक ईरान इज कंसिडर्ड एज अ मिस्टेक। दूसरा जो एंगल है जिससे अमेरिका के ईरान पे अटैक को देखा जा रहा है वो ये है कि यूएस अटैक से बेसिकली ईरानियन जो रजीम है उसमें ताकत आ गई है या उसने इस रजीम को स्ट्रेंथन कर दिया है। अब इसकी एनालिसिस अगर हम करें तो हम ये देखते हैं हिस्ट्री में कि जब भी कोई किसी मुल्क पे अटैक करता है तो उससे एक रैली राउंड द फ्लैग इफेक्ट जो है उसको कहते हैं वो पैदा हो जाता है। यानी कि अटैक की वजह से जो इंटरनल जो फिशर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और जो नेशंस होती हैं वो यूनाइट हो जाती हैं। यही केस हमें लगता है कि ईरान के जो केस में भी यही चीज़ हमें सामने आती नज़र आती है। जब अमेरिका ने अटैक किया तो उसका मकसद अगर रजीम को वीक करना था और इम्पैक्ट जो है उसका उलट निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिकली ये जो आपका डिसीजन है ये बैकफायर कर रहा है। ये दूसरा पॉइंट है जिससे अमेरिका के ईरान पे अटैक करने को एक मिस्टेक समझा जाता है। तीसरा जो पॉइंट है इस बारे में वो ये है कि अमेरिका का जो अटैक है उसका इम्पैक्ट एक और नजर ये आ रहा है कि इट हैज इंक्रीज्ड एसिमेट्रिक थ्रेट्स। एसिमेट्रिक थ्रेट्स यानी कि वो थ्रेट्स जो आमतौर पर हमें रूटीन में या कन्वेंशनली नजर नहीं आती, जैसे कि साइबर अटैक्स हैं, जैसे हम देखते हैं कि प्रॉक्सीज की वॉर जो है ईरान ने अगर क्रिएट की है तो इस तरह की चीजें उसमें शामिल होती हैं एसिमेट्रिक थ्रेट्स में। अब हुआ क्या है? एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये वार्न कर रहे हैं कि ईरान जो है अब कन्वेंशनल वॉरफेयर से हट के अनकन्वेंशनल और एसिमेट्रिक वॉरफेयर की तरफ अपना जो फोकस है वो शिफ्ट कर सकता है। अब एसिमेट्रिक वॉरफेयर की तरफ शिफ्ट करने का क्या मतलब है कि ईरान जो है
वो साइबर अटैक्स की तरफ जा सकता है, ईरान जो है वो प्रॉक्सीज क्रिएट कर सकता है, और ईरान जो है इवन गुरिल्ला वॉरफेयर की तरफ भी जगह जगह पर शिफ्ट कर सकता है अपनी मैकेनिज्म को या अपने मॉडस ऑपरेंडी को। तो उससे क्या होगा, उससे लॉजिक फिर आपका क्या है, इस सारे को लॉजिकली अगर हम देखें कि यू मे विन कन्वेंशनल स्ट्राइक्स या कन्वेंशनल वॉरफेयर में अमेरिका में बी विनिंग, लेकिन अगर अनकन्वेंशनल या एसिमेट्रिक में अमेरिका जो है वो अगर लूज करता हुआ हमें नजर आता है, जो कि एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ मिस्टेक। इसकी एक एग्जांपल ये है कि जब अमेरिका ने या इसराइल ने जब मिडल ईस्ट पे अटैक्स किए, तो उसके नतीजे में हम देखते हैं कि क्या हुआ। उसके नतीजे में हमें वहाँ पे जो एसिमेट्रिक थ्रेट्स जो हैं वो इंक्रीज होती हुई नजर आई, जिसका नतीजा निकला कि बहुत सारे मलेशिया ग्रुप्स और हजबुल्ला, हमास, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इमर्ज कर गई और उन्होंने ताकत पकड़ ली, और लॉन्ग रन में उन्होंने फिर इजराइल और अमेरिका के जो मिडल ईस्ट में ऑब्जेक्टिव्स थे उनको आज तक पूरा नहीं होने दिया। यही इम्पैक्ट जो है वो अब ईरान की इस वॉर के नतीजे में भी इमर्ज कर सकता है, यानी कि बहुत सारे मलेशिया ग्रुप्स भी इमर्ज कर सकते हैं जो कि रीजन में फिर ईरानियन ऑब्जेक्टिव्स को आगे लेके चलते हुए नजर आए हमें इन दी लॉन्ग रन। तो अगर ऐसा होने जा रहा है तो अमेरिका का ये जो डिसीजन टू अटैक ईरान है ये डेफिनेटली विल बी प्रूवन अ मिस्टेक। चौथा और आखिरी पॉइंट जो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लेटली सामने आया है, वो ये है कि अमेरिका के इस डिसीजन की वजह से इट हैज वीकेंड यूएस स्ट्रेटेजिक रेडीनेस एल्सवेयर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने जो अटैक किया ईरान पर, और फिर वो जो वॉर है 45 डेज तक फैल गई और आज तक वो जारी है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की जो बहुत सारा वेपन्स का जो पाइल्स था या मिसाइल्स का जो पाइल्स था वो एक्सपेंड हो गया, यानी कि खर्च हो गया या इस्तेमाल हो गया। अब ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिका के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी शायद जो कैपेसिटी है वो 40 to 45% अब तक इस्तेमाल हो चुकी है, विच इज़ बिग, समझ लें कि मिस्टेक है ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिका। उसकी रीज़न ये है कि अमेरिका इस सिचुएशन में कहा यह जा रहा है कि अगर अमेरिका के जो दूसरे टारगेट्स हैं या चैलेंजेस हैं लाइक चाइना और रशिया, उनको अगर अमेरिका को कहीं पे इस वक्त एंगेज करना पड़ जाए तो अमेरिका इज नॉट रेडी फॉर दैट, बिकॉज वो आपका वेपन्स का, आपकी जो स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है वो इस वक्त कम हो चुकी है। तो इसको अगर हम लॉजिक, स्ट्रेटेजिक लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहा यह जाता है कि अगर आपकी वॉर जो है, जो कि आपने एक सेकेंडरी एनिमी या सेकेंडरी टारगेट को आपने अचीव करने के लिए की है, और उसकी वजह से आपकी जो स्ट्रेंथ है वो प्राइमरी टारगेट या प्राइमरी जो मेजर जो आपका एनिमी है उसके अगेंस्ट कम हो जाती है, तो इट इज अ बिग स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन। तो ये भी एक चौथा पॉइंट है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का ये जो डिसीजन है ये कोई बहुत अच्छा डिसीजन नहीं समझा जा रहा। अब अगर इस स्ट्रेटेजिक एनालिसिस जो हमने की है, इसके हमने 4 शेड्स जो हैं वो निकाले हैं इसमें से और उनको डिस्कस किया है, इनकी रोशनी में देखा जाए तो अपेरेंटली ऐसा ही लगता है कि अमेरिका का डिसीजन टू अटैक ईरान वाज अ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। Stay tuned for further updates on national, regional and global scenarios.